देखते हैं प्रश्न नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा 1837 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। कहीं कहीं आपको 5 फरवरी भी डेट देखने को मिलेगी, तो 4-5 अगर दोनों डेट दी हो तो आप 5 फरवरी को लगाइए, और 5 ना दी हो तो 4 फरवरी भी सही होगा। 5 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये गुजरात में है, और सिंधुकालीन बंदरगाह हुआ करता था लोथल। अकबरनामा के रचनाकार कौन है? तो अबुल फजल अकबरनामा के रचनाकार हैं। अब ये अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे, नवरत्नों में से एक थे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज की जीत हुई, मोहम्मद गोरी हार गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर की घटना है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका लाला लाजपत राय ने बहुत विरोध किया, और विरोध के कारण लाठीचार्ज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक के लेखक थे मेगस्थनीज। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। 17 नंबर, फायान किसके काल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया। द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो अशोक ने करवाया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्मा राम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये नेपाल में पड़ता है। ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय का भाग है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में है? तो समताप मंडल में पाई जाती ओजोन परत। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती? तो 8 राज्यों से भारत के गुजरती है कर्क रेखा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। नीली क्रांति का संबंध किससे? तो मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंध है नीली क्रांति का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, और ये असम में पड़ता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, रूस में पड़ती है विश्व की सबसे गहरी झील। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अगर पूछा जाए उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। 34 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई पहाड़ियों का भाग है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध यानी मरकरी सूर्य के सबसे पास का यानी सबसे निकट का ग्रह है। 37 नंबर, श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति की बात करें तो इसका संबंध दूध से है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। भारत का मानक समय किस देश से गुजरता है? तो प्रयागराज नैनी से भारत का मानक समय लिया गया है। और मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा प्रश्न आता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो मूल अधिकारों में जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 होता है, और पंडित नेहरू के अनुसार प्रस्तावना होती है। अगला प्रश्न 42 नंबर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, पहले हुआ करती थी 7। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में यानी छुआछूत का अंत किसमें? तो अनुच्छेद 17 में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का पदेन सभापति। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, जब
बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है वेतन। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निदेशक तत्व। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। शिक्षा का अधिकार आरटीई किस अनुच्छेद में है? तो 21A में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। और बता दूं, राज्यसभा सदन ऐसा है जो कभी भंग नहीं होता है, इसमें बिल्कुल खाली नहीं होता। हर वर्ष 2/3 सदस्य रिटायर होते हैं, 2/3 सदस्य नए आते हैं इसमें। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसको परमानेंट सदन भी कहते हैं राज्यसभा को, कभी खाली नहीं होता। 54 नंबर, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का गठन। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। 57 नंबर प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अगर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को एक साथ बिठाया जाता है, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और ये प्रावधान अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है, ज्वाइंट सिटिंग का। धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम। इसके तहत हम किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते हैं हम। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की में मुख्य गैस कौन सी है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे चिपको आंदोलन के प्रणेता। वायु प्रदूषण का सूचकांक किसे माना जाता है? तो लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचकांक माना जाता है। 65 नंबर, इकोसिस्टम शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो AG टांसले ने सबसे पहले प्रयोग किया इकोसिस्टम शब्द का। रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? तो विलुप्त प्राय जीवों से। एक बात और आपको बता दूं, रेड डेटा बुक जो होती तो आपको लगता हो कि इसके पेज रेड कलर के होंगे, लेकिन असलियत यह है कि रेड डेटा बुक जो होती है उसके पेज होते हैं पिंक कलर के। तो रेड डेटा बुक के पेज कैसे होते हैं? पिंक कलर के, याद रखिए इसको। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जिले में? तो लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन से। 73 नंबर, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। विश्व वन्यजीव कोष WWF का प्रतीक क्या है? तो जायंट पांडा इसका प्रतीक है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार नदी के पास पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती? तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर नया आयोग आया, नीति आयोग 2015 में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो निजी एवं सरकारी का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। GST भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 में भारत में GST लागू हुआ। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते भारत में। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी और प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष कहा जाए तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारतीय रुपया का नया डिजाइन क्या है? किसने दिया? तो D उदय कुमार ने भारतीय रुपया का नया डिजाइन दिया, जो आप देखते हैं इस प्रकार से ऐसे लिखा जाता है रुपया, तो ये D उदय कुमार ने दिया। इससे पहले ऐसे लिखा जाता था रू, तो अब ये वाला आ गया, ये D उदय कुमार ने दिया भारतीय रुपया का नया चिन्ह का डिजाइन। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया गरीबी हटाओ। भारत में नोटबंदी कब हुई? तो 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है सेबी का मुख्यालय। नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया और अभी 2026 में इसका नाम
जी राम जी कर दिया गया नरेगा का नाम। भारत की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई जिसका मुख्यालय है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सीपीयू का पूरा रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई 1946 में। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है 1 KB। HTTP का पूरा रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में आईसी चिप किसके बीच होती है? तो सिलिकॉन। आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं चिप। 101 नंबर प्रश्न, WWF का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूर्ण रूप है। रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। किसी फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट की किया है? तो F2 है फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट की। गणना और तुलना के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ALU का प्रयोग किया जाता है गणना और तुलना के लिए। कंट्रोल V का प्रयोग किसके लिए होता है? तो पेस्ट के लिए कंट्रोल V का प्रयोग होता है। पेस्ट मतलब चिपकाना, जो टेस्ट हमने कॉपी कर रखा है उसको पेस्ट के लिए, उसको लगाने के लिए, कहीं पे चिपकाने के लिए कंट्रोल V का प्रयोग होता है। और कंट्रोल C का प्रयोग होता है कॉपी के लिए। सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट सूचना की सबसे छोटी इकाई है। ईमेल का जनक किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न 109, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न रिपीट हुआ है। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो राजगृह में हुई प्रथम बौद्ध संगीति। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और नेपोलियन इसलिए कहा जाता है कि इसने कभी भी हार का सामना नहीं किया। नेपोलियन बोनापार्टा जिसकी संज्ञा दी जाती है इसको, तो बोनापार्टा ने भी कभी किसी से हार का सामना नहीं किया। तो वैसे ही समुद्रगुप्त ने किसी से कभी भी हार का सामना नहीं किया। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे अगर आपकी प्रतिक्रिया अच्छी हमें देखने को मिलेगी। हम भी अपना टाइम लगाते हैं इसमें, तो कुछ ना कुछ तो बनता है। आप तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्लड़। इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक सम्राट ने बनवाया सांची का स्तूप। अशोक जो मौर्य वंश के शासक थे। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह माना जाता है भारत में। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1527 में। खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और 4 युद्ध बाबर ने भारत में आने के बाद लड़े थे। पानीपत 1526, खानवा 1527, चंदेरी 1528 और घाघरा 1529, और चारों में बाबर ने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। अभिनव भारत के संस्थापक थे, ये पत्रिका थी। तो BD सावरकर अभिनव भारत के संपादक थे। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 261 ईसा पूर्व हुआ कलिंग युद्ध। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ। तो अकबर कह रहे अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने कभी न युद्ध करने की कसम खाई और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। गीत गोविंद के लेखक होते हैं जयदेव। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली और सबसे नवीन पूछी जाए तो हिमालय। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो उड़ीसा में महानदी पर है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। इसमें मैरियाना ट्रंच है जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानिसराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। अब आपको बता दूं गोवा में केवल 2 जिले हैं।
गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती सुएज नहर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी है, इसलिए टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेलेनोलॉजी कहते हैं चंद्रमा के अध्ययन को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। यहाँ से 2 प्रश्न बन जाते हैं। कौन सी अनुसूची में भाषाओं को लिया गया? तो 8वीं अनुसूची में। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। 149। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष और राष्ट्रपति बनने की भी न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300A में रखा गया। पहले 31 अनुच्छेद 31 में हुआ करता था। पंचायती राज किस राज्य में पहले शुरू हुआ? तो राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष का त्यागपत्र अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष। अगर उच्च न्यायालय की पूछी जाए तो 62 वर्ष और उच्चतम न्यायालय के 65 वर्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम होता है। भारत का अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल और राष्ट्र की कार्यपालिका प्रधान होता है राष्ट्रपति। जो स्थिति देश में राष्ट्रपति की होती है वही राज्य में राज्यपाल की होती है। संविधान के मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए, रूस का संविधान से। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो चमोली उत्तराखंड से शुरू हुआ। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN रेड डेटा बुक जारी करता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य गैस कौन सी है? SO2 और NO2 जिम्मेदार है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में और वन्य संरक्षण अधिनियम अगर पूछा जाए तो 1972। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो AG टांसले ने दिया इकोसिस्टम शब्द। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल राज्य में पड़ती है साइलेंट वैली। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में आया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। और नीति आयोग कब से शुरू हुआ? तो 1 जनवरी 2015 से शुरू हुआ नीति आयोग। भारत में श्वेत क्रांति का जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध होता है दूध से। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी नोटों पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये पर वित्त सचिव और बाकी नोटों पर RBI के गवर्नर। भारत में सबसे पहले बजट किसने पेश किया? तो जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत में सबसे पहले बजट पेश किया। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ 5वीं योजना से याद कर लो, पंचवर्षीय। भारत में GST लागू हुआ 1 जुलाई 2017। भारत में GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो सरकारी और निजी क्षेत्रों का साथ होना मिश्रित अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है विश्व बैंक का मुख्यालय। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना कब शुरू हुई? तो 1998 में KCC योजना शुरू हुई। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। WWW का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स ली ने WWW का आविष्कार किया। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर का पितामह कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU का मुख्य कार्य है कंट्रोलिंग और प्रोसेसिंग। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई है 1946 में। 1 MB में कितने KB होते हैं? तो 1024 KB होते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है चिल्का झील। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा भारत के। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये असम में पड़ता है, गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
हमने देखे 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली सीरीज में मैं लेके आऊँगा 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर विजिट करके देखिए कितना अच्छा अच्छा कंटेंट मैंने उपलब्ध कराया है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप परीक्षा में 30 में से 30 जूनियर का पेपर दे रहे हैं तो 60 में से 60 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के सही कर सकते हैं।